मेरे इस वीडियो को देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मधुसूदन त्रिपाठी पेशे से शिक्षक हूँ और आज आपके सामने उन छात्रों के विषय में कुछ राय रखना चाहता हूँ जो छात्र थोड़े लापरवाह किस्म के होते हैं और उतनी गंभीरता से अपने अध्ययन पे ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा देखने में आया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र जो होते हैं वो लापरवाही करते हैं, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, जिसके कारण उनका रिजल्ट जो है वो खराब आता है। कई बार वो अपनी कक्षा को पास भी नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं। तो ऐसे छात्रों के संबंध में मुझे उनसे ये कहना चाहता हूँ मैं कि आप लोग जो है अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें और बहुत ज़्यादा, चूँकि आपका ध्यान उतना नहीं लग पाता है तो आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है कि आप कोई बहुत ज़्यादा उसमें प्रदर्शन करें, बहुत उत्तम प्रदर्शन करें, लेकिन एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि आज का समय ऐसा है जिसमें बिना पढ़ाई के कुछ भी संभव नहीं है। यदि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, चाहे आप खेल ही करना चाहते हैं, खेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या किसी और फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या आप राजनीति करना चाहते हैं, या आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई भी कार्य यदि आप करना चाहते हैं तो कम से कम आपको एक स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। तो आप जो है एक बहुत अच्छा ना करते हुए लेकिन एक मध्यम स्तर के अंकों को प्राप्त करते हुए अपनी पढ़ाई को इतना पूरा करें। इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपना ध्यान बाकी चीज़ों से हटाकर थोड़ा पढ़ाई में लगाएं। यदि ध्यान एकाग्रचित्त नहीं हो पाता है, उसमें समस्या आ रही है, तो उसके लिए हम कुछ अच्छी जीवनियाँ पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छे लोगों की जीवनी को हम पढ़ सकते हैं। उससे हमको काफ़ी प्रेरणा प्राप्त होगी और जिससे हमारा मन जो है पढ़ाई में लगेगा। इसके अतिरिक्त हम चाहें तो थोड़ा भगवान का ध्यान भी करना चाहिए हमको, क्योंकि भगवान का ध्यान करने से हमारा मन जो है वो एकाग्रचित्त होता है और फिर हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा पाते हैं। तो हमें अपने माँ बाप, जो हमारे माता पिता हैं, उनकी उम्मीदों का ध्यान रखना चाहिए, समाज का ध्यान रखना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए। थोड़ा अच्छा उसमें मन लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये भी देखने में आया है कि जैसे साल भर कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, उसके बाद वो अपनी कक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो वो कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जो ना तो समाज के लिए अच्छा है और ना ही परिवार के लिए अच्छा है। तो मुझे इस बात से बड़ा आश्चर्य भी होता है कि जब कोई छात्र साल भर नहीं पढ़ा या कोई छात्रा साल भर नहीं पढ़ी, तो उसे क्या उम्मीद थी कि वो अपने आप जो है उस अच्छे अंक आ जाएंगे या वो अपने आप बिना पढ़े बिना कुछ लिखे उत्तीर्ण हो जाएगी। यह तो संभव नहीं है। तो या तो आप पढ़ाई करें, अपना पढ़ाई में ध्यान लगाएं, अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास करें, और यदि आप उस काम को नहीं कर पाए, कहने के बाद भी आपको विद्यालय के शिक्षकों ने कहा, आपको माता पिता ने भी कहा, आपने उसके बाद भी अगर ध्यान नहीं दिया, तो फिर यदि अगर आपके अंक कम आ गए या आप कक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाए, तो फिर आपको उस प्रदर्शन को, जो आपकी खुद की देन है, उसको स्वीकार करने का भी आपके अंदर साहस होना चाहिए। आपको परिस्थितियों से पलायन नहीं करना चाहिए, आपको परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि वो अच्छा नहीं है, उससे समाज में मेरा सम्मान कम हो रहा है, तो अगले साल फिर प्रयास करिए, अगले साल उत्तम प्रदर्शन करने का प्रयास करिए। माता पिता क्या करेंगे, जब आपका अगर प्रदर्शन खराब रहता है तो वो आपको थोड़ा बहुत डांट देंगे, क्योंकि वो तो आपको सारे साल कहते हुए आ रहे हैं कि भाई पढ़ाई करो, और आप नहीं पढ़े। तो उनका ये हक भी बनता है कि भाई वो आपको डांटे, और आपने जब चूंकि सारे साल पढ़ाई नहीं करी तो आपको वो सुनना चाहिए उनकी बात, और उनकी बात को ध्यान में रखना चाहिए और ध्यान में रखकर उत्तम प्रदर्शन का प्रयास करना चाहिए। तो मेरा इस वीडियो के द्वारा यही कहने का प्रयास है कि ऐसे छात्र जो अभी, क्योंकि अभी ये वाला शैक्षणिक वर्ष 2023-24 शुरू हुआ है, तो ऐसे सभी छात्र जिनका पढ़ाई में ध्यान थोड़ा कम है, वो अपना पढ़ाई में ध्यान लगाएं और जिससे कि वो अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। धन्यवाद।